नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने बिलासपुर और सरगुजा संभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर कृषि उत्पादन की समीक्षा की। उन्होंने कहा, उद्यानिकी एवं वाणिज्यिक फसलों की खेती में परंपरागत खेती से कई गुना ज्यादा आमदनी होती है। कृषि उत्पादन आयुक्त ने अधिकारियों से कहा कि राज्य सरकार परंपरागत खेती के लिए आकर्षक अनुदान के साथ इस साल से सहकारी बैंक के जरिए 0% ब्याज पर ऋण भी मुहैया करा रही है। लिहाजा किसानों को योजनाओं की जानकारी देकर उनको खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। डॉक्टर सिंह मंगलवार को जिला कार्यालय के सभा कक्ष में बिलासपुर और सरगुजा संभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर वर्ष 2023 के लिए खरीफ फसल निर्धारण एवं वर्ष 2022-23 रबी की फसल कार्यक्रम की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर सिंह ने दोनों संभाग के जिलों में राज्य सरकार की मिलेट मिशन की सफलता पर खुशी जताई। दोनों संभाग मिलाकर लगभग 50,000 हेक्टेयर में पहली बार इसकी फसल ली जा रही है। 2 सत्रों में आयोजित बैठक में संभाग आयुक्त संजय अलंग, विशेष सचिव फकीर अयाज तंबोली, कृषि संचालक रानू साहू, उद्यानिकी संचालक महेश्वरन भी सहित दोनों संभागों के जिला कलेक्टर, जिला पंचायत सीओ, उप संचालक कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान एपीसी डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस साल खाद की पर्याप्त उपलब्धता है। पिछले साल के विपरीत सभी तरह की खाद भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। अब तक कुल मांग का 50% भंडारित किया जा चुका है। किसानों को अग्रिम उठाव के लिए प्रोत्साहित किया जाए। गोदामों में जगह खाली होने पर फिर से खाद की आपूर्ति की जाएगी। किसानों को इससे कई फायदे हैं। खाद की कोई एक्सपायरी नहीं होती और 0% ब्याज पर ऋण मिलने के कारण अतिरिक्त आर्थिक नुकसान भी नहीं होता। उन्होंने कहा कि खाद की बिक्री पॉश मशीन से ही किया जाए। इसी को केंद्र आधार बनाकर खाद आवंटन करती है। सन एवं ढेंचा जैसे जैविक खाद को किसानों की प्रैक्टिस में लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। गोठानों में रोज गोबर खरीदी हो, इससे बने कंपोस्ट किसानों को उपलब्ध कराया जाए। प्रत्येक जिले की एक कार्य योजना बने कि कितने किसानों को मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि गोबर से वर्मी खाद बनाने की बदलाव रेट 33% से कम नहीं होनी चाहिए। मरवाही और मुंगेली जिले में कम कन्वर्जन होने पर इसे दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कुछ अपूर्ण गोठानों को 30 जून तक हर हाल में चालू करने को कहा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। उसलापुर से सकरी तक सड़क चौड़ीकरण का काम तेजी से किया जा रहा है। चौड़ीकरण होने से लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी, साथ ही सड़क हादसे में भी कमी आएगी। सड़क के चौड़ी हो जाने से वाहन चालक बिना किसी परेशानी के आवागमन कर सकेंगे। जिले भर से कई फरियादी अपनी समस्या को लेकर कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचते हैं और कलेक्टर से समस्याओं के निदान के लिए गुहार लगाते हैं। मंगलवार को यहां पहुंचे फरियादियों ने मुआवजा, जमीन अधिग्रहण, राशन कार्ड, आवास जैसे तमाम समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन से गुहार लगाई। कलेक्टर मोर खेती खाद डूब गए है, गरीब तरस तरस के जिंदगी काटत था भूख प्यास में। आवाज तारीख ला मौजा राशि नहीं मिला थे। खेत ला भू अर्जन कर ले कहा था तबो नहीं करते। सिंचाई विभाग जाता तब खिल्ली उड़ाते, गरीबी खमर मजाक उड़ावते। आज तारीख ला कुछ नहीं, 6,080 रुपये हो गए। तहार हो गए क्या 6,000 में मोर जीवन अपन चल रही। 5 परिवार वाले आदमी मैं है। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान यानी सिम्स की दीवार में लगे टाइल्स उखड़ने लगे हैं। साथ ही दीवार पर अब पेड़ पौधे भी उगने लगे हैं। सिम्स प्रबंधन की अनदेखी कहें या लापरवाही, कभी भी टाइल्स गिरने से अप्रिय घटना की आशंका हर वक्त बनी रहती है। अव्यवस्था और यहां फैली समस्या को दूर करने सिम्स प्रबंधन को ध्यान देने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर मंडल सरकंडा ने मंगलवार को पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के मार्गदर्शन में नूतन चौक सरकंडा में आंदोलन किया गया। दरअसल भाजपा शासनकाल में नागरिकों को धूप और बरसात से बचाने के लिए सिटी बस स्टॉप और ऑटो चालकों के आराम के लिए ऑटो स्टैंड बनाया गया था, जिसे यथावत बने रहने के लिए धरना प्रदर्शन किया गया। नूतन चौक में वर्षों से बने हुए सिटी बस स्टॉप और ऑटो स्टैंड को केवल इसलिए हटा दिया गया है क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाना है। निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स की सारी दुकानें कांग्रेसी नेताओं और उनके परिवारजनों के नाम से अधिकृत कर दी गई हैं। इससे ये साफ साबित होता है कि सरकारी जमीन में हेरफेर करके केवल और केवल कांग्रेस नेताओं को फायदा पहुंचाया जा रहा है।
इसके कारण नागरिकों और ऑटो चालकों में भारी रोष व्याप्त है। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी उत्तर मंडल सरकंडा द्वारा नूतन चौक में सिटी बस स्टॉप और ऑटो स्टैंड की जगह बन रहे अवैध कॉम्प्लेक्स के सामने ही धरना प्रदर्शन कर निगम प्रशासन और कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध किया गया। कांग्रेस की सरकार बनते ही सरकारी जमीन पर जैसा गोलमाल चल रहा है, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, सिटी बस स्टॉप और ऑटो स्टैंड को तोड़ के यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है। और कॉम्प्लेक्स का निर्माण इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि यहाँ की दुकानें पहले से ही कांग्रेस के नेताओं और उनके परिवार वालों के नाम से अधिकृत कर दी गई है। इसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर धरना दे रही है और धरने के बाद कलेक्टर साहब को जाके ज्ञापन भी देगी, उनसे मांग करेगी अगर उन्होंने यहाँ कार्रवाई को रोका नहीं और कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है उसकी कार्रवाई को रोका नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इसका उग्र आंदोलन करेगी। प्रदर्शन के बाद कलेक्टर के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द पूरे मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई करने की मांग की गई। लोकसो टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह राजा खान के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। संभाग के तमाम मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को अब 3 वर्ष की पढ़ाई के अवधि के दरमियान 3 माह जिला चिकित्सालय में उन्हें सेवा देनी होगी। इसे लेकर रायपुर में हाई लेवल मेडिकल बैठक में फैसला लिया गया है। इस संबंध में सिम्स के डिप्टी एमएस डॉक्टर विवेक शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा, जिला अस्पताल में मौजूद विशेष विशेषज्ञों के अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे छात्रों को 3 माह कार्य करना होगा। एमसी की तरफ से एक गाइडलाइन जारी हुई है कि जितने भी हमारे पीजी छात्र हैं वो सभी के सभी 3 माह के लिए जिला चिकित्सालय में भी अपनी सेवाएं देंगे पूरे 3 वर्ष की अवधि में। तो इससे 2 फायदे होंगे कि एक तो जिला चिकित्सालय को डॉक्टर्स अवेलेबल हो जाएंगे, साथ ही साथ डॉक्टर्स जो हमारे जो मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं इन्हें भी पेरीफेरी में काम करने का एक्सपोजर हो जाएगा। सभी विषयों के जो विशेषज्ञ हैं जो पीजी कर रहे हैं उन सबको इस प्रोग्राम में शामिल होना आवश्यक है। जिला चिकित्सालय में उस विषय के विशेषज्ञ हैं उसी जगह पे जाकर उनको पीजी अपना 1 वर्ष 3 माह कुल करना है कवर। तो जैसे मान लीजिए कोई किसी विभाग का अगर स्पेशलिस्ट यहाँ नहीं है तो किसी अन्य जिला चिकित्सालय में जाकर भी करना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घोषणा के अनुरूप हर परिवार को पक्का मकान और आवास उपलब्ध कराने की कवायद शुरू कर दी गई है। मंगलवार को वार्ड क्रमांक 22 भीमराव अंबेडकर में पार्षद ने हितग्राहियों को आवंटन सूचना पत्र सौंपा, जिसमें 43 परिवारों को शीघ्र ही नया मकान मिलेगा। तहसील के बगल में रह रहे 14 परिवार को महामाया विहार में नए मकान बनाकर दिए जाएंगे। वहीं मिशन स्कूल के बगल में 29 परिवारों को वहीं मकान दिया जाएगा। मकान निर्माण में लगभग 1 वर्ष लगेंगे। तब तक अभी जहां वह परिवार रह रहा है वे वहीं निवास करेंगे। बहुत लंबे वर्षों के बाद ये कार्य पूर्ण हुआ है। 20-25 वर्ष से ये चल रहा था, सबकी इच्छा थी और ये मेरा अपना वार्डवासियों से वादा था जो आज पूरा हुआ है। छोटी छोटी बातों को लेकर दंपत्ति आपस में भिड़ जाते हैं और अपने आप को एक दूसरे से दूर कर लेते हैं, जिसका खामियाजा कई पीढ़ी को चुकाना होता है। यही वजह है कि परिवार में एकजुटता और आपसी तालमेल बनाने महिला परामर्श केंद्र में हर रोज 5 से 7 परिवार को समझाकर उन्हें राजीनामा कर घर भेजा जा रहा है। मंगलवार को यहाँ पहुंचे शिकायतकर्ताओं को महिला पुलिस थाना में काउंसलिंग के माध्यम से समझाया गया और राजीनामा के साथ उन्हें घर भेजा गया। पत्नी चले जाने के पर शिकायत किया गया था, जिसमें इसमें काउंसलिंग कराई गई है, जिसमें पति पत्नी दोनों समझौता होकर वापस सकुशल अपने घर चले गए हैं। और इसी के उसमें कड़ी में एक शीला सुमन है, मल्हार निवासी, और आराधना पिल्ले, जिनका शादी.com के माध्यम से शादी हुआ था, जिसमें भी हमारे यहाँ परिवार परामर्श के माध्यम से इस परिवार में सुलह कराई गई है। पूर्व सीएमएचओ के तबादले के बाद कार्यालय में पेंडिंग कार्यों को जल्द पूरा करने की कवायद शुरू हो गई है। मंगलवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर.के. सिंह ने कार्यालय के विभिन्न विभागों में जाकर पेंडिंग कार्यों की जांच की, जिसके बाद अधीनस्थ कर्मचारियों को संबंधित आवेदनों और शिकायतों के जल्द निपटारा करने आदेश दिया। सीएमएचओ के कार्यालय में इस तरह औचक निरीक्षण से कर्मचारियों में हड़कंप का माहौल बना हुआ था। लाला लाजपत राय स्वामी आत्मानंद स्कूल में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लॉटरी पद्धति के जरिए बच्चों को एडमिशन दिया जा रहा है।
पारदर्शिता बरतने नोडल अधिकारी, जनप्रतिनिधि और पार्षद के समक्ष लॉटरी सिस्टम प्रक्रिया अपनाई जा रही है। गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए सीट आरक्षित है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बच्चों के बेहतर शिक्षा और सर्वांगीण विकास के लिए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला जा रहा है, जिसमें बच्चे बड़े उत्साह के साथ प्रवेश ले रहे हैं। लाजपत राय स्कूल के लिए जो आवेदन पत्र आए थे उसकी संख्या इस प्रकार है कि यूकेजी में वैलिड जो गरीबी रेखा श्रेणी के बच्चे थे कुल 165 है, जिसमें 81 लड़कियां हैं और 84 लड़के हैं। इसी प्रकार जनरल सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं वैलिड जो आवेदन पत्र हैं वो कुल मिलाकर के 17 हैं, जिसमें 10 लड़कियों के हैं और 7 बालकों के हैं। इसी प्रकार से टोटल जो वैलिड आवेदन पत्र मिले वो 91 लड़कों का और 91 लड़कियों का कुल 182। पूरी पारदर्शिता बरती गई है। आप खुद देख रहे हैं मीडिया के सामने, पूरे सारे अभिभावक गण हैं बच्चों के साथ में। सारा कुछ एकदम आमने सामने हो रहा है और मैं नहीं समझती हूँ कि यहाँ किसी के भी साथ नाइंसाफ़ी हुई है। लॉटरी किस्मत का खेल है। लगभग 200 बच्चों में से 25 बच्चों को सेलेक्ट करना है, तो ये जिसकी किस्मत थी लॉटरी में उसका नाम आया है। चोरी छिपे कबाड़ लेकर जा रहा वाहन चालक उस समय सख्ते में आ गया जब भोजपुरी टोल प्लाजा के पास पुलिस की नजर उस पर पड़ गई। चालक भाग पाता, इससे पहले पुलिस ने उसे धर दबोचा। कबाड़ के संबंध में चालक कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस ने लगभग 2.5 टन कबाड़ जब्त कर चालक गणपत पटेल के खिलाफ धारा 41(1)(4) और 379 के तहत कार्यवाही की है। जब्त कबाड़ की कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है। कबाड़ अवैध रूप से चोरी का सामान ले जाने की सूचना मिली थी, जिस पर घेराबंदी करके भोजपुरी टोल प्लाजा के पास एक टाटा LPT वाहन को पकड़ा गया है। उसमें 2.5 टन कबाड़, जैसे कोई कागजात नहीं है, मिलने पर और 41 HR की कार्रवाई की गई। रेलवे ने बापू उपनगर में रहने वाले लगभग 300 परिवारों को नोटिस जारी किया था। नोटिस में कहा गया था कि रेलवे भूमि पर किए गए अवैध कब्जा को खाली करें, अन्यथा रेलवे प्रशासन उचित कार्यवाही करेगी। मगर रेलवे द्वारा यहां कोई कार्यवाही नहीं की गई, लेकिन सड़क निर्माण के लिए अब रेलवे यहां बेजा कब्जा करने वालों के घरों को खाली कराने का काम कर रही है। वार्ड पार्षद ने बताया कि नगर निगम में आवास भी इन परिवारों को उपलब्ध कराया जा रहा है। दरअसल चुचुहिया पारा से लेकर बापू नगर होते हुए हेमू नगर तक सड़क का निर्माण कार्य किया जाना है, जिसके जद में यह सब घर आ रहे हैं। रेलवे की तो पहली सी योजना थी कि जो अमेंडेड क्वार्टर है, जो अवैध रूप से निवास करके रह रहे हैं, उनको हटाना था, जिसके लिए 2000 पूर्व पार्षद ने हाईकोर्ट में भी याचिका लगाया था। हमारी सरकार बनने के बाद उसमें लगातार विधायक ने, महापौर ने और हम सब ने मिलकर कार्य किया है। मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखा जिसमें हाईकोर्ट से 162 परिवारों को आवंटन की सूची आ चुकी है। निश्चित रूप से उस 62 परिवार को मकान मिलने के लिए शासन का धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो जल्द से जल्द यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ज़्यादातर लोग शिफ्ट हो गए हैं, 2-4 परिवार बचे हैं, वो भी 2-4 दिन के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। फिर रेलवे अपना प्रक्रिया तोड़ने को चालू करेगा। अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। देखा गया है कि शातिर अपराधी अधिकतर चोरी, लूटपाट या फिर अन्य अपराध रात के अंधेरे में अंजाम देते हैं। ऐसे अपराधियों पर नकेल कसने स्वयं जिले के SP संतोष सिंह दलबल सहित कॉम्बिंग गश्त पर निकल रही हैं। सकरी में भी पुलिस अधीक्षक ने आम लोगों से चर्चा कर भयमुक्त वातावरण बनाने और अपराधियों में खौफ पैदा करने में जुटे हुए हैं। सकरी क्षेत्र में हम लोगों ने कई गलियों में फुट पेट्रोलिंग की। बेसिकली ये इसलिए करते हैं ताकि लोगों को पुलिस के प्रति जो विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, वो बढ़े और अपराधियों में भय का उनको एक मैसेज जाना चाहिए कि उनके गलत कामों के लिए पुलिस जो है सतर्क है और पे कार्रवाइयाँ कर रही है। अभी इसके बाद हम लोग कुछ कॉलोनियों में जो अभी ज़िले में लगातार चल भी रहा है कि कॉलोनियों में हम लोग जाके किराएदारों का सत्यापन कर रहे हैं। DSP साहब आए थे अचानक कॉलोनी में निरीक्षण करने कि कॉलोनी में सब ठीक है कि नहीं, कोई असामाजिक तत्व तो नहीं घूमते रहते हैं, क्योंकि यहाँ गार्डन बहुत हैं, 7 गार्डन हैं और उसमें 7 गार्डन में अभी साहब ने चक्कर लगाया पुलिस फोर्स के साथ। तो ये बहुत अच्छी पहल है पुलिस की। कम से कम इससे असामाजिक तत्व जो हैं घूमते रहते हैं वो
कुछ कर नहीं पाएंगे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बिलासपुर, रायपुर और नागपुर रेल मंडल के 27 स्टेशनों में एक स्टेशन एक उत्पाद के 31 बिक्री केंद्र की शुरुआत की गई है। मुख्य रूप से बिलासपुर, रायगढ़, सक्ती, चांपा, जांजगीर, नैला, पेंड्रा रोड, कोरबा, अनूपपुर, शहडोल, रायपुर, दुर्ग, भाटापारा, भिलाई पावर हाउस, मरौदा, दिल्ली, राजहरा, राजनांदगांव और डोंगरगढ़ सहित कई स्टेशनों में इस व्यवस्था को प्रारंभ कर दिया गया है। रेलवे द्वारा छत्तीसगढ़ की लोक कला और हस्तशिल्प को प्राथमिकता दी जा रही है। स्थानीय हस्तशिल्पियों, कलाकारों, विभिन्न गैर सरकारी संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों और अन्य संबंधित समूहों से समन्वय कर उत्पादों को चिन्हित कर स्थानीय स्वदेशी उत्पादों के लिए एक बाजार प्रदान और समाज के वंचित वर्गों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर जुटाने के उद्देश्य से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में इन्हें एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की नीति को क्रियान्वयन किया गया है। डीआरएम कार्यालय के पीछे कैंटीन में मंगलवार सुबह अचानक शॉर्ट सर्किट होने से हड़कंप मच गया। इस घटना में एक विद्युत कर्मचारी भी करंट की चपेट में आ गया, जिसे उपचार के लिए रेलवे अस्पताल में दाखिल कराया गया है। रेलवे परिक्षेत्र स्थित डीआरएम कार्यालय के पीछे कैंटीन बना हुआ है। मंगलवार की सुबह कैंटीन की छत में चढ़कर विद्युत विभाग का कर्मचारी केबल बदलने का काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक वायर शॉर्ट सर्किट हो गया और आग लग गई। इस घटना में काम कर रहा कर्मचारी झुलस गया। बताया जा रहा है कि मरम्मत कार्य के दौरान अचानक उसे करंट लगा और जमीन पर गिर पड़ा। कर्मचारी को शरीर के कुछ हिस्सों में भी चोट पहुंची है, जिसे उपचार के लिए रेलवे चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। मौके पर मौजूद कर्मचारियों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आगजनी हुई। हालांकि आग पर तत्काल अग्निशमन यंत्र से काबू पा लिया गया। अगर तत्काल आग पर काबू नहीं पाया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। बहरहाल रेलवे के अधिकारी इस मामले में कुछ भी कहने से बचते नजर आए। सप्लाई बंद तार में करंट कहां से आया, यह भी जांच का विषय है। इधर रेलवे के विद्युत विभाग के अधिकारी भी इस मामले से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। लोकसो टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। तो ये थे हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।